नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक खबर.com और मैं हूं विनय भारद्वाज। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आई है और वो खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से खबर जो आई है वो राज्य के जो बच्चे हैं, जो पटाखों के व्यवसायी हैं, जो जो पटाखों को पसंद करते हैं, पटाखों को लेकर कारोबार करते हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं, जिनके व्यवसाय जुड़ा हुआ है, जो परिवार पटाखों के कारोबार से जुड़े हुए हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बड़ी खबर आई है। और ये बड़ी खबर है, राज्य में जो कंप्लीट बैन, पटाखों पर जो कंप्लीटली बैन लगाया गया था, उसे एकदम बंद कर दिया गया था। उस पे पटाखे चलाने पर या पटाखे फोड़ने पर जो बैन लगाया गया था, वो बैन कंप्लीटली जो कलकत्ता हाई कोर्ट के दो विचारपति जो थे, जो न्यायाधीश थे, उन्होंने बैन किया था। और विचारपति अनिरुद्ध रॉय और विचारपति सब्यसाची भट्टाचार्य, ये दोनों विचारपतियों ने, न्यायाधीशों ने कंप्लीटली बैन कर दिया था, ये कहते हुए कि ग्रीन क्रैकर और नॉर्मल क्रैकर, जो आम पटाखे हैं, गैर कानूनी पटाखे हैं, और जो परिवेश बांधव पटाखे हैं, दोनों में अंतर करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है कलकत्ता सरकार के, कलकत्ता के पास या पश्चिम बंगाल सरकार के पास। इसलिए इसी को सामने रखते हुए उन्होंने इस पर कंप्लीटली बैन लगा दिया था। लेकिन अभी अभी जो खबर आई है, सुप्रीम कोर्ट में जो दो न्यायाधीश जो थे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, उन लोगों ने सभी पक्षों को सुना, ग्रीन बेंच को सुना, उन्होंने हाई कोर्ट की तरफ से जो थे उनको भी सुना, और राज्य सरकार के जो प्रतिनिधि थे उनको भी सुना, पटाखा जो जो क्रैकर एसोसिएशन है उनको भी सुना। तमाम लोगों को सुनने के बाद, वो लंबी बहस के बाद, सुप्रीम कोर्ट के जो दो न्यायाधीश थे, जो लोग सुन रहे थे मामला, विचारपति जस्टिस खांडविलकर थे और जस्टिस अजय रस्तोगी, दोनों न्यायाधीशों ने सुनने के बाद कई प्रश्न उठाए और सरकार से पूछा कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरह से आप लोग पटाखों को पकड़ रहे हैं, पर धर पकड़ के क्या रास्ते हैं, ये सब पूछा गया। और अंततः जो सबसे बड़ी खबर आई है कि जो कंप्लीटली बैन लगाया गया है उसको सेटिस्फाइड कर दिया, उसको खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट बैन जो लगाया गया था, कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो कंप्लीटली बैन लगाया था, कलकत्ता हाई कोर्ट के इस निर्देश को, आदेश को खारिज कर दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश में एक विशेष शब्द का इस्तेमाल किया गया था और है प्रैक्टिकल। जो ये जो समस्या जो कही जा रही थी कि ये प्रैक्टिकल समस्या है, और क्या प्रैक्टिकल समस्या है उसको लेकर कोर्ट ने आदेश प्रश्न उठाया कि ये शब्द जो व्यवहार किया जा रहा है, ये किसका मतलब क्या है, इसको क्यों नहीं डिस्कस किया गया, ये इस पर डिस्कस होना चाहिए था, ये डिस्कस नहीं किया गया। बोले प्रैक्टिकल समस्या को डिफिकल्टीज, ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज क्या है वो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, इस पर भी बात होनी चाहिए थी, लेकिन इस पर बात नहीं हुई। कोर्ट ने, यानी कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस पर नहीं देखा, और ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को ध्यान में रखकर जो आदेश दिया गया है तो वो किंतु ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही क्रैकर को लेकर आदेश दे रखा है, स्टैंड बाई आदेश है। पूरे देश में फायर क्रैकर पर, यानी कि पटाखों पर कंप्लीट बैन कहीं भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा है। हालांकि इसी बीच में एक सीनियर एडवोकेट ने कहा विचारपति के सामने, न्यायाधीश के सामने, कि मद्रास हाई कोर्ट ने भी एक कंप्लीट बैन कर रखा है। तो विचारपति जो है उन्होंने कहा, न्यायाधीश ने कहा कि उसके आदेश को भी यहाँ चैलेंज दिया जा सकता है, आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दीजिए उस आदेश को, फिर उस पर बात होगी। लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार ने जो पटाखों पर कंप्लीट बैन का, कलकत्ता हाई कोर्ट ने पटाखों पर जो कंप्लीट बैन का जो आदेश दिया है, वो जिस भीख पर, जिस आधार पर आदेश दिया गया है, वो आधार किंतु पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज है, यानी कि पुलिस या जो लोग भी केमिकल को, जो गैर कानूनी केमिकल को जांच करते हैं, पड़ताल करते हैं, उन एजेंसियों को कहा, कड़ा रुख अपनाने के लिए कहा है, वो लोग इसको रोक लगाएं। जो गैर कानूनी पटाखे हैं, जो बेरियम युक्त पटाखे हैं, उन पर रोक लगाएं। जो विषाक्त, जो जहर फैला रहे हैं, जिनके धुएं से जहर फैल रहा है, समाज में वातावरण कलुषित हो रहा है,
नष्ट हो रहा है, ऐसे पटाखों पर विराम लगाया जाए, रोक लगाया जाए और प्रशासन उनके खिलाफ अभियान चलाए। मैकेनिज्म प्रशासन का जो है उसको और चुस्त दुरुस्त बनाने की जरूरत है, लेकिन कंप्लीट ये फायर ब्रेकर है उस पर कंप्लीट रोक लगाया नहीं जा सकता। सीधे सीधे कहें कि अब पश्चिम बंगाल में जो कहा जा रहा था कि पटाखे नहीं चलाए जाएंगे, सब बाजी निषिद्ध, बांग्ला में कहते कि सब बाजी के निषिद्ध करा হয়েছিল সেটা আর থাকলো না, यानी कि हर जो पटाखों को जिस तरह से कंप्लीटली बैन किया गया था वो आदेश अब लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीशों ने अपने निर्देश में साफ आदेश दिया है कि कंप्लीट बैन नहीं हो रहा है, यानी कि कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया गया है। आप सुन रहे हैं, और जो पटाखे कंपनियां हैं, जो पटाखे के मैन्युफैक्चरर हैं, उनमें ये खुशी की बात है, खुशी की लहर दौड़ गई है। और कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद ये सीधा सीधा आदेश दिया है। जो पश्चिम बंगाल के में जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जो आदेश था वो अब कार्यकर नहीं होगा, लागू नहीं होगा, कंप्लीट बैन नहीं होगा। और जो प्रश्न उठाए गए थे ये जो विषाक्त पटाखों को लेकर और परिवेश बांधव पटाखों को लेकर जो प्रश्न उठाए गए थे, इनको आइडेंटिफाई करने का जो तरीका टेक्निक पुलिस के पास या प्रशासन के पास नहीं है, तो उनके टेक्नोलॉजी को इनको और उन्नत करना होगा और मैकेनिज्म को और चुस्त दुरुस्त करना होगा। सबसे बड़ी खबर, कंप्लीट बैन नहीं रहा और फायर ब्रेकर जो ग्रीन पटाखे हैं राज्य में छोड़े जा सकते हैं, फटाए जा सकते हैं और चलाए जा सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश में सीधे सीधे कहा गया है। और अब इस बात के बाद फायर ब्रेकर एसोसिएशन के जो लोग हैं बड़े खुश हैं, खुशी मना रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, अदालत में एक और बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट में कि ग्रीन, ये जो मैन्युफैक्चरर है, जो निर्माता है पटाखों के, ये जो निर्माता है इसमें से एक भी निर्माता पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है पश्चिम बंगाल के पास, अपने नाम ऐसा कहीं भी नती अपना नाम एनलिस्ट नहीं कराया को ग्रीन क्रैकर बनाता है, यानी कि परिवेश बांधव क्रैकर बनाता है, ऐसा एक भी मैन्युफैक्चरर अपना नाम संयुक्त नहीं करवाया है। ये प्रश्न भी किंतु उठा है, यानी कि जब इनको ये लाइसेंस ही नहीं मिला है, ये कंप्लीट ग्रीन क्रैकर बनाते हैं, इसका कोई उल्लेख ही कहीं नहीं मिला, कहीं से ये तो इनको कॉन्सेंट ही नहीं मिला है, फिर ये लोग ग्रीन क्रैकर कहां से आ गया, कैसे बना, ये बात भी उठ रही है। लेकिन फिलहाल जो सीधे सीधे आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का कि कंप्लीट बैन नहीं रहा, ग्रीन क्रैकर यानी कि परिवेश बांधव पटाखे जो हैं अब चलाए जा सकते हैं। आप देख रहे हैं अब तक खबर.com, देखते रहिए और अपनी राय रखिए। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आप इस कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए, प्रश्न करिए और हम कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों का उत्तर जो एक्सपर्ट है उनसे लेकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। आप अपने प्रश्न इसमें रखिए, प्रश्न को रखिए, आपकी क्या सोच है। और इस तरह से जो एकदम द्रुत गति से अब तक के पेज पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को आपके पास हमने पहुंचाया, आपको कैसा लगा इस पर भी अपनी राय रखिए। आप देख रहे हैं अब तक खबर.com, देखते रहिए। नमस्कार।